अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये गोल्डन रूल आपके न सिर्फ क्रेडिट स्कोर को जो है वो रेगुलर बनाए रखेंगे, बल्कि आपके क्रेडिट कार्ड पर किसी तरीके का जो एक्स्ट्रा कर्ज है वो भी आप पर नहीं होने देंगे। साथ ही साथ आपका जो क्रेडिट लिमिट एनहेंसमेंट का ऑफर है, क्रेडिट कार्ड अपग्रेड का ऑफर है, वो भी आपको रेगुलर बेसिस पर मिलता रहेगा और आप क्रेडिट कार्ड से ज्यादा जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। मैं पिछले 15 साल से अलग अलग बैंक और एनबीएफसी के साथ में क्रेडिट कार्ड सेक्टर में वर्किंग हूं। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप रेगुलर बेसिस पर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं और यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो कई बार जो है वो हमें समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से हम अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसका इस्तेमाल करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो है वो उससे ले पाए। वहीं कई बार जो काफी टाइम से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले कुछ टाइम में इस तरीके की सिचुएशन रही है, लोग क्रेडिट कार्ड पर जो है वो ज्यादा डिपेंड रहने लगे हैं अभी। तो ये आपको यहाँ पर कई जो पॉइंट हैं उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं, ताकि फ्यूचर में आप क्रेडिट कार्ड के जो कर्ज का जाल है उसमें ना फंस जाएं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर सबसे हायर इंटरेस्ट लगता है। मैं आपको कई बार ऑलरेडी पहले भी ये चीज जो है कंफर्म कर चुका हूं। तो इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है और जो पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ उन पर आपको रेगुलर फोकस करते रहना है। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर आता है वो आता है पे योर बिल ऑन टाइम। बहुत बार जो है वो यहाँ पर हम लोग की डेट आएगी, जो लास्ट डेट होगी उस दिन हम बिल जो है वो पे कर देंगे। तो अगर आपका जो बिल है वो जनरेट हो गया और आपके पास अमाउंट है तो आप एडवांस में उसको जो है वो पे कर सकते हैं, क्योंकि बिल जनरेट हो गया उसके बाद आप उसको पे करना ही है। अब ड्यू डेट जो है वो हो सकता है 10 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो। तो अगर आपके पास में ड्यू डेट से 5 दिन पहले, 7 दिन पहले जो है वो अमाउंट है तो आप उसको पे कर दीजिए। ज्यादा जो है वो यहाँ पर बेस्ट रहता है। तो जितनी जल्दी आपके पास अमाउंट आ जाता है, अगर आपके पास में आप अपनी तरफ से मैनुअली पे करते हैं तो आपको ड्यू डेट का इंतजार जो है वो नहीं करना है, आप अपनी तरफ से पे कर दीजिए। और अगर आपने ऑटो डेबिट जो है वो यहाँ पर लगा रखा है तो इस चीज का जो है वो यहाँ पे आप श्योरिटी रखें कि आपका जो अकाउंट है उसमें उतना अमाउंट होना चाहिए कि जब आपका जो बिल है वो डिडक्ट होता है, बैंक आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट करता है अकाउंट से, तो आपके अकाउंट में उतना पैसा हमेशा रहे। दूसरा जो पॉइंट जिसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वो है कि कभी भी ओवर स्पेंडिंग जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड से नहीं करनी है। बहुत बार मेरे पास में अभी भी क्वेरी आती है टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर और जब भी हमारा लाइव होता है उसमें भी कि भैया मैं 90% जो है वो यूज कर लेता हूँ, 100% यूज कर लेता हूँ। क्रेडिट कार्ड लिमिट एनहेंसमेंट के लिए लोग 100% जो है वो कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो वो आपको जो है वो नहीं करना है यार। मैं कई बार ये पहले भी जो है आपको बता चुका हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा अगर हमारी लिमिट जो है वो ज्यादा है, हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो एक बारी में क्या आप उसको पूरा पे कर सकते हैं? 100% जो है वो बिल हमें पे करना होगा तो क्या आप पे कर पाएंगे? वो जो है कई बार मुसीबत का कारण बन जाता है। और वैसे भी अगर आपको इस्तेमाल जो है वो करना है यहाँ पर तो ध्यान रखें कि कम से कम जो है वो आपको इस्तेमाल करना है कार्ड को। उसमें 30% मैक्सिमम जो है वो यूटिलाइजेशन आपको यहाँ पर रखनी है। एज पर एक्सपर्ट 30% जो है वो आप रखें, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ जाती है तो आप उसे 60% तक मैक्सिमम कर सकते हैं, उससे ऊपर जो है वो ना लेकर जाएं। अगर आपका बहुत ज्यादा जो है वो हो रहा है, यहाँ पर किसी इमरजेंसी में आपको इस्तेमाल करना भी पड़ रहा है, तो कोशिश करें कि बिल जनरेट होने से पहले कुछ जो अमाउंट है वो आप एडवांस में पे कर दें, ताकि जो आपका बिल जनरेट हो, जो एक्चुअल यूटिलाइजेशन आपकी रिपोर्ट हो एजेंसीज को, वो लेस देन जो है वो वहां पर रहे और आपको उसका जो बेनिफिट है वो मिल सके। तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो इस्तेमाल करने की बजाय आपको कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप टाइम से उसको पे करते रहें और कम से कम जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल यहाँ पर आपको करना है। यूटिलाइजेशन जो है वो एटलीस्ट कहने का मतलब कि आपको लोअर रखनी है यहाँ पर। तीसरा पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है वो है भैया कि उतना ही आपको खर्च करना है जितना आप बैंक को पे कर सकते हैं। अभी यहाँ पर बहुत बार जो है वो मेरे पास क्वेरी आती है कि भैया मैंने जो है वो बहुत ज्यादा स्पेंड कर दिया, मैं उसको कैसे पे करूं? क्या मैं उसे ईएमआई में कन्वर्ट करा सकता हूं? बैंक अभी से ईएमआई में जो है वो कन्वर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं या कैश विड्रॉ जो है वो करते हैं उसको बैंक ईएमआई में कन्वर्ट नहीं करता है। बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिसको बैंक ईएमआई में कन्वर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर हमें जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। उस केस में वो अमाउंट हमें 100% जो है वो बैंक को पे करना पड़ता है। बिल में जो है वो पूरा आता है और हमें पूरा ही उसको पे करना पड़ता है। तो इस चीज का जो है वो ध्यान रखना होता है दोस्तों कि आप उतना ही स्पेंड करें जितना आप बैंक को वापस जो है वो पे कर सके। ऐसा ना हो कि आपको कुछ जो है वो अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट कराना पड़े या फिर बाद में जो है वो किसी तरीके की कोई दिक्कत आए। क्योंकि अगर आप उसको एक बारी में पूरा जो है वो पे नहीं करते हैं तो यहाँ पर अमाउंट पर जो इंटरेस्ट है लगभग 3.5% एक एवरेज जो है वो यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट लगाते हैं। तो वो बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट
इंटरेस्ट हो जाता है और वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जो है वो रेगुलर बेसिस पर फिर आपका लगता रहता है जब तक आप उसे पूरा बैंक को पे नहीं कर देते हैं। तो इस चीज का ध्यान जो है वो हमेशा आपको रखना है कि उतना ही स्पेंड करें जितना आप 100% जो बिल है वो पे कर सकें। दोस्तों चौथा पॉइंट जिसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वो है कि आपको क्रेडिट कार्ड पर कभी डिपेंडेंट जो है वो नहीं होना है। आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो क्रेडिट कार्ड पर डिपेंडेंट हो गए हैं। क्रेडिट कार्ड से ही रेगुलर उनका जो है वो चलता रहता है, कार्ड टू कार्ड पे कार्ड से ही खर्च किया, कार्ड से ही जो है वो पेमेंट की, वापस ट्रांसफर किया, उस तरीके से जो है वो चलता रहता है। तो वो आपको जो है वो नहीं करना है, क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हाई इंटरेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो एक बार भी अगर किसी तरीके का कोई इशू जो है वो यहाँ पर क्रिएट हुआ, कोई पेमेंट मिस हुई, तो वो अमाउंट जो है वो मल्टीपल होना शुरू हो जाएगा और ये बढ़ता चला जाता है। फिर लास्ट में या तो हमें किसी तरीके से जो है वो सेटलमेंट करना पड़ता है, कोई दूसरा लोन लेकर उसको पे करना पड़ेगा, किसी से उधार लेकर जो है वो पे करना पड़ेगा। इससे हमारी जो क्रेडिट हेल्थ है वो भी खराब होती है, क्रेडिट प्रोफाइल भी खराब होती है और हमारे ऊपर कर्ज जो है वो भी बढ़ता चला जाता है, टेंशन जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो दोस्तों ये अनसिक्योर्ड लोन है, आपको ये जो है वो ध्यान में रखना है और ये बेनिफिट के लिए आपको दिया गया कि जरूरत के समय पे आप उसको इस्तेमाल कर सके। ये नहीं कि उस पर जो है वो हम पूरे तरीके से डिपेंड हो जाएंगे। क्रेडिट कार्ड है, बहुत बार जो है वो मैं देखता हूँ कि क्रेडिट कार्ड आते ही लोग एकदम फ्री हो जाते हैं, नया जो प्रोडक्ट है वो बाय कर लिया और वैसे है कि चलो ठीक है जरूरत है तो आपको बाय करना था, बट जैसे मैंने बताया कि उतना ही आपको स्पेंड करना है जितना आप बैंक को पे कर सकें। आपके पास में अमाउंट है, आप उसको पे कर सकते हैं तो आप उसको जो है वो डेफिनेटली स्पेंड कीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर आपको कई सारे जो बेनिफिट है वो भी मिलते हैं। दोस्तों पांचवा पॉइंट जिसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वो है कि आपको क्रेडिट कार्ड में मिनिमम पेमेंट या फिर कैश विड्रॉ को जितना हो सकता है अवॉइड करना है। जैसा मैंने बताया कि अगर आप उतना स्पेंड करते हैं जितना 100% में आप पूरा पे कर सके और 100% आप पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम ओवर स्पेंडिंग जो है वो कर देते हैं, बहुत ज्यादा स्पेंड हो जाता है, हमारे पास में उतना अमाउंट जो है वो अरेंज नहीं हो पाता है, तो उस केस में हमें मिनिमम पेमेंट जो है वो करनी। तो मिनिमम पेमेंट का जो साइकिल होता है वो एक बार स्टार्ट होने के बाद में रेगुलर जो है वो चलता चला जाता है, बहुत जल्दी हम उसको क्लोज नहीं कर पाते हैं अगर अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। और उस केस में जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट पर इंटरेस्ट जो है वो हमें लगता रहता है और यहाँ पर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो लगना शुरू हो जाता है, तो अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम पेमेंट और कैश विड्रॉ में भी सेम होता है कि आप कैश विड्रॉ करते हैं एटीएम से तो आपको विड्रॉ का जो प्रोसेसिंग फीस है वो भी देना होगा, प्लस में उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो सेम डे से जो है वो स्टार्ट हो जाता है जिस दिन से आप विड्रॉ करते हैं। कुछ बैंकों ने भी फैसिलिटी दी है कि आपको 10 दिन 15 दिन का जो समय है वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा, लेकिन सभी बैंक जो है वो ये फैसिलिटी नहीं देते हैं और पूरा अमाउंट भी आप जो है उससे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो उसको आपको जितना हो सकता है अवॉइड करना है ताकि आपके ऊपर जो इंटरेस्ट है या जो एक्स्ट्रा पेनल्टी है वो यहाँ पर किसी तरीके की ना लगे। कम से कम आपको क्रेडिट कार्ड पे जो है वो डिपेंडेंट रहना है, लिमिट में आपको स्पेंड करना है, 100% पेमेंट करनी है। दोस्तों अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को जो है वो ध्यान में रखते हैं, क्रेडिट कार्ड से जितना हो सके बेनिफिट लीजिए। प्रोडक्ट बनाया गया है तो प्रोडक्ट फायदे के लिए, आपको पहले उसको समझना है, जानना है कि आप क्रेडिट कार्ड को किस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जो बेनिफिट है वो उससे ले पाएं। इन पॉइंट्स को जो मैंने बताया इनको अगर आप ध्यान में रखते हैं, फॉलो करते हैं, रेगुलर जो है वो साइकिल में चलता रहता है, रेगुलर आप इन पर फोकस रहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर बैंक की तरफ से आपको जो ऑप्शंस हैं क्रेडिट लिमिट एनहांसमेंट के या फिर क्रेडिट कार्ड अपग्रेड के वो भी मिलते रहते हैं, बेनिफिट भी आपको मिलता रहेगा और क्रेडिट कार्ड से आपको किसी तरीके की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। होपफुली दोस्तों हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इस तरीके की वीडियो रेगुलर बेसिस पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए